राधे श्याम वंदे राम सीताराम वंदे राम राधे श्याम। सो गाइस बाहर आए थे, आद्या बाहर जाने को बोल रही थी, चीकू भी बाहर है। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे। हाँ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 5 जून, डे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डे 5 यस यस। सो आज मैं लेट उठा हूँ। अबे जल्दी 11 बज गए हैं, क्योंकि कल रात को जो कल का व्लॉग था डे 5 का, उसे अपलोड करते करते 2 बजे तो मैं सोया। और गाइस वो साला व्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ अभी तक। क्या बोला तूने? शिट। आप देख सकते हैं ये अभी तक शो ही नहीं कर रहा, जब मुझे अपने घर जाना है। दिखा रहा है कि 100% अपलोड हो चुका है। डिप्रेशन, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। एक तो ये इतना ऑलमोस्ट 49 मिनट्स का व्लॉग है, बाप रे। कल से लगाया हुआ है मैंने, पता है। नीचे बैठा हुआ था, वहाँ भी नहीं हो रहा, धीरे हो रहा था, यहाँ भी धीरे हो रहा है। रात को मैं सो भी नहीं पाया इसकी वजह से। और अभी उठा हूँ मैं, अभी नीचे पूजा चल रही है, दीदी जी जो बैठे हैं। आद्या उठ गई थी, उसे नीचे ले गया, ईशू उठी, वो नहाने चली गई। अभी बस इसको देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी मैं भी जाऊंगा नहाने, फ्रेश होने, फिर बैठते हैं नीचे। तो मिलते हैं आपसे नीचे। सो गाइस फाइनली वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, वीडियो मेरी अपलोड हो गई है। ये पार्शियली ब्लॉक क्यों दिखा रहा है वो मुझे नहीं पता। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। पर इतने रात भर के बाद अभी अपलोड हुई है। इतनी खुशी मुझे आज तक। और मैं आपको कल एक चीज़ बताना भूल गया, हमारे चैनल में 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो इतनी खुशी मुझे आज तक। अरे बस कर भाई। सॉरी। तो अभी नहाते हैं, अभी तो इशू गई है। उसके बाद नीचे पूजा में बैठते हैं। ये सो गाइस नहा धो के मैं तैयार हो चुका हूँ, लेट हो चुका हूँ बहुत। आज नाश्ता करने में 12 बज गए, अभी नीचे जाऊँगा मैं। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इससे। बस क्या कहे गाइस, आज तो बहुत ही लेट हो गया उठने में, ये अपलोड करने में, सब कुछ में। चलिए कोई बात नहीं, नीचे जाते हैं, नाश्ता करते हैं। और पापा मम्मी दीदी जीजू सब निकल चुके हैं, वो भी आ रहे हैं आज शाम को नहीं, दिन में आ जाएंगे। चीकू भी आएगा, चलिए उनसे मिलाएंगे आपको। अभी चलते हैं नीचे। सो गाइस नाश्ता भी हो चुका है, पराठे और दाल थे, चाय के साथ खा लिए। अभी ऊपर आया मैं थोड़ा सा एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि आज भी टाइम नहीं मिलने वाला है। आज गेस्ट आएंगे और रुक्मणी कृष्ण विवाह है, तो उसकी कथा होगी, उसका रिकॉर्ड करूँगा, एडिटिंग करने में टाइम हो जाएगा। और फिर अगर फाइल बड़ी हुई तो यू नो बहुत ही लेट अपलोड हो जाएगी। थोड़ी एडिटिंग अभी कर लेता हूँ, फिर शाम को कर लूँगा। बाकी पापा मम्मी रास्ते में आने वाले 3 बजे तक, तो जब आएंगे तब मिलाऊँगा। अब करता थोड़ी सी एडिटिंग, ठीक है, इस पर मिलता हूँ उससे बाद में। सो गाइस 3:15 बज चुके हैं दिन के, और गुड्डू दीदी जीजू चीकू सब आ चुके हैं। एडिटिंग मेरी ऑलमोस्ट कमिट हो चुकी है, थोड़ा देखना है, कुछ चेक वेक करने हैं। अभी हमने खाना नहीं खाया, नीचे जाते हैं खाना खाते हैं, और नीचे का दिखाते हैं आपको व्लॉग। फिर अभी कथा शुरू होने वाली है, फिर कथा का दिखाएंगे आपको व्लॉग। राधे श्याम वंदे राम सीताराम वंदे राम राधे श्याम वंदे राम अंजनी के लाल जी की बात
गाइस, पापा मम्मी दीदी जीजू ताई जी सब आ चुके हैं। उन्होंने खाना खा लिया है, कथा चल रही है। मैं ऊपर आया था ट्राइपॉड लेने ताकि कथा की वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। बस अभी नीचे जाते हैं, अभी 4:15 हो रहे हैं। नीचे जाकर कथा में बैठते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। लाला प्रणत ते नाम पाप आकर्षण, जो तुम्हारे चरण है ना वो जन्म जन्मांतरों के पापों का आकर्षण करने वाले हैं। इसलिए लाला अपने चरणों को हमारे हृदय में बिठाओ, अपने उन पावन चरणों को हमारे हृदय में बिठाओ, जिससे कि हमारे हृदय में जितने भी पाप हैं उनका वो चरण आकर्षण कर। एक गोपी ने कहा लाला हम इसलिए नहीं रो रही हैं, हम रो इसलिए रही हैं कि तुम्हारे चरण हैं सुकोमल, कोमल चरणों को लेकर के आप हमारे कारण वनों में भटक रहे हैं बिना पादुका के, कहीं आपके चरणों को कुछ नुकसान न हो जाए, कांटा न चुभ जाए, ऐसे व्याकुलता से कहने लगे। एक गोपी ने कहा बोले लाला तुम्हारी नजर में प्रेम क्या है, तुम्हारी नजर में प्रेम मरना है क्या, या तुम मृत्यु ही प्रेम को मानते हो? क्योंकि महाराज दशरथ जैसे हम नहीं हो सकते कि तुम्हारे विरह को सहन नहीं कर पाए और 3 बार राम राम कह करके अपने प्राण त्याग दिए। पर गोपियां कहते हैं बोले प्रभु आपको प्रेम करने वाली एक वो जानकी भी थी। जब हनुमान जी ने कहा कि मैया प्रभु कह रहे हैं कि शायद तुम अब जीवित नहीं होंगी, तो सीता ने कहा कि हाँ मैं भी कई बार प्राण त्यागना चाहती हूँ, पर प्रभु का नाम है ना वो कपाट बन जाता है, प्राण बाहर निकलने नहीं देता। सो गाइस 6 बजने वाले हैं, कथा नीचे चल रही है। मैं ऊपर आया तो थोड़ा अपने एडिटिंग को देखने कितना हो चुका है, कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब हम जा रहे हैं नीचे, पूजा ख़त्म होगी, आरती शुरू होगी, प्रसाद बांटेंगे और चाय वाय पियेंगे। उसके बाद फिर ऊपर आकर वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलते हैं नीचे, मिलते हैं आपसे नीचे। भूमि से छलांग लगाई, जहाँ कंस ऊपर जिसके आसन पर बैठा हुआ था उस सिंहासन पर भगवान ने छलांग लगाई। कंस के आसन पर छलांग लगाते ही कंस का सिर का मुकुट गिर गया। भगवान ने कंस के बाल पकड़ लिए। कंस ने कहा बोले लाला मेरे बालों को छोड़ दे। भगवान ने कहा बोले हे मामा याद करो कि इसी तरह से तुमने मेरी माँ के भी बाल खींचे थे, जाके पैर न फटी विवाही सो क्या जाने पीर पर। जिसको पीड़ा स्वयं नहीं होती वो दूसरे की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकता। बोले मामा ऐसी ही पीड़ा मेरी माँ को भी हुई थी जब तुमने बाल पकड़ करके रथ से नीचे खींचा था, और वही मैं कर रहा हूँ। कंस ने कहा बोले लाला छोड़ दे। बोले मामा एक बात बताऊं, मैं पहले तो पकड़ता नहीं, पर जब पकड़ता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं, और छोड़ता हूँ तो उसको उसकी जगह पर भेज करके छोड़ता हूँ। मुष्टिका का प्रहार किया भगवान के शीश पर, और उसी समय कंस का उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। भगवत घर में कंस का उद्धार कर गोपियों के साथ रास करते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में इस रास पंचाध्याय का वर्णन कौन व्यास जी करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन जो ये रास पंचाध्याय है ये इस पुराण के प्राण हृदय हैं लोग। इनका पाठ करना, इनको श्रवण करना, इनकी कथाओं को सुनना, रास पंचाध्याय की कथा का श्रवण करना, ये समझ लो कि परमात्मा के चित्त में जगह बनाने के बराबर है। क्योंकि इसमें परमात्मा गोपियां भगवान को पाती भी हैं और गोपियां भगवान के विरह में तड़पती भी हैं, और विरह में तड़पने के बाद पुनः प्रभु को प्राप्त करती हैं। भगवत प्रेमियों, आश्विन का महीना है, शरद ऋतु, शरद ऋतु की पूर्णिमा है।
कि कौन सी पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें आसमान निर्मल है, स्वच्छ आसमान है, और शरद ऋतु की चंद्रमा भी बड़ी निर्मल होती है, जिसमें कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि उस पूर्णिमा में कुछ लोग बाहर खीर बना करके चंद्रमा के नीचे रखते हैं, तो अमृत का पान बन जाता है, अमृतमय बन जाता है। ऐसे शरद पूर्णिमा है। आज मेरे गोविंद शरद पूर्णिमा के समय यमुना जी के तट पर पहुंचते हैं, और आज गोविंद का मन किया कि मैं मुरली बजाऊं। ऐसे सुंदर मुरली का गान किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। रात्रि में भगवान का मन किया कि मैं मुरली में प्राण फूंकूं, तो भगवान मुरली बजाना प्रारंभ करते हैं। और आज जो मुरली प्रभु ने बजाई, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन भगवान मुरली नहीं बजाते थे, पर आज जो मुरली मेरे गोविंद ने बजाई, उस मुरली में हर गोपी, जिस गोपी के कान में वो मुरली गई, उसको ये लगा मानो गोविंद मुझे बुला रहा। अर्थात आज हर गोपियों को मुरली में अपना नाम सुनाई दिया। और जब गोपियों को अपना नाम सुनाई दिया, तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी, उस कार्य को वहीं पर छोड़ करके चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी, आधा श्रृंगार करके वहीं पर छोड़ा, चल पड़ी। एक गोपी गौ का दोहन कर रही थी, मुरली की धुन कानों पर पहुंची, और जैसे मुरली की धुन सुनी, तुरंत दूध आधा ही निकाला था, छोड़ दे बाल्टी भी नीचे और चल पड़ी। एक गोपी दूध बना रही थी अपने बालक के लिए, और जैसे मुरली की धुन कानों में पहुंची, उसी समय शक्कर की जगह नमक डाल करके दे गई और चल पड़ी। एक अपने पति को भोजन करवा रही थी, भोजन लेने गई किसी भोजनशाला में, और वहीं से निकल गई। पति बेचारा इंतजार कर रहा कि कहाँ गई। जिस गोपी के कानों में जैसे ही मुरली की धुन सुनी, उस दिन वो उस धुन में क्या था, उनका नाम था। उन्हें लगा गोविंद हमें बुला रहे हैं, और अपने कार्य को अधूरा छोड़ करके गोपियां चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यहाँ तक कि एक तो शिशु को दुग्ध पान करवा रहे थे, आधा में ही छोड़ करके चल पड़ी। भगवत प्रेमियों, जैसे सारी गोपियां वहां पहुंचती हैं, भगवान कृष्ण के सामने जैसे सारी गोपियां पहुंचती हैं, तो भगवान कृष्ण जो मुरली बजा रहे थे, उस मुरली को वहीं पर रोक देते हैं, और क्या कहते हैं, स्वागतम भो महाभागः प्रियम किं करवाणि च। कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किं करवाणि च। ब्रजस्या नामयं गच्छेत् ब्रूतागमन कारणम्। पहले क्या कहा, स्वागतम भो महाभागा, हे गोपियों स्वागत है तुम्हारा, आइए। आज गोपियों ने सोचा कि हमारा जीवन इतना हो गया, पहली बार गोविंद ने हमारा स्वागत किया, बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि जिससे प्रेम करते थे वो स्वागत कर रहा है। बड़ी प्रसन्न होगी गोपियां जब गोविंद ने कहा स्वागतम बहु महाभागा, अरे देवियों स्वागत है आपका, आइए। पर आगे जो कहा उसने गोपियों की मनोदशा को ही बदल दिया। पहले बोल दिया कि स्वागत है आपका, और आगे क्या कहा, प्रियम किं करवाणि। हे देवियों यहां क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आगमन का कारण तो बताओ, क्यों आई हो यहाँ? अब एक बात सोचो, कोई हमें अपने घर बुलाए कि हमारे घर आ जाओ, और हम उसके घर पर चले जाएं, दरवाजे पर वो स्वागत कर दे,
और जैसे हमें घर के अंदर बुलाया और फिर कहे क्यों आए हो यहाँ, तो क्या रहेगा इस समय, क्या प्रस्तुति रहेगी। गोविंद ने पहले मुरली बजा करके बुला दिया, आए तो स्वागत कर दिया, और जैसे पास में आए बोले ब्रूता गमन कारण, अरे किस लिए आए हो यहाँ, क्या कारण है। सारी गोपियां सिर नीचे करते हैं और पैर के अंगूठे से भूमि को खोदने लगे। क्यों? क्योंकि बोल तो सकते न भगवान स्वयं आए, न भगवान ने आकर के कहा कि तुम आ जाओ। भगवान ने तो बेणों बजाई थी, और बेणों में उस दिन हर गोपी को अपना नाम सुनाई दिया कि हमें बुला रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल पाई गोपी, चुप हो रही, सिर नीचे है सभी गोपियों का। तो भगवान आगे और एक प्रश्न करते हैं। भगवान ने देखा हो ये कुछ बोल नहीं रही, तो हो क्या कहा कि राजन ये सा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतीयातः प्रजम नेहास्तेयं स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यमः। कि हो गोपियों, इतनी रात्रि हो गई है, मध्य रात्रि लगभग होने वाली है, और इस रात्रि में तुम वन में आ रखे हो। अरे क्यों आए हो? अपने बालकों को छोड़ करके, पतियों को छोड़ करके इस वन में अकेले क्यों फिर रही हो? कोई जानवर आ गया तो? फिर देखा गोपियां कुछ नहीं बोल रही, सबके सिर नीचे। भगवान ने आगे एक और प्रश्न किया कि दृष्टा वनम कुसुमितम रागे सागररंजितम यमुना नीलनीलेजं तरुपल्लव शोभितः। कि ओह, मुझे लगता है आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के अवसर पर तुम्हारा मन कर रहा है कि वन को देख ले। दृष्टा वनम कुसुमितम, वन को देख ले, रात्रि में पुष्प कैसे होते हैं उन्हें देख लें। अब तुमने देख लिया तो घर के चले जाओ। फिर देखते हैं गोपियां चुप है। आगे कहने लगे ओहो, तुम यमुना जी देखने आए होंगे, यमुना जी देख ली तो जाओ अपने घर जाओ। फिर भी देखते हैं गोपियां चुप हैं। अंततः भगवान ने कहा हे गोपियों, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पतिव्रता धर्म का पालन करो। क्यों यहाँ आए हो रात्रि में? पतियों की सेवा करो, और पतिव्रता धर्म में जितनी शक्ति है उतनी किसी में नहीं है। गोपियां फिर भी मौन है। तो भगवान अब पतिव्रता धर्म की एक कथा सुनाने लगे। बोले गोपियों, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, सुनो। एक स्त्री थी, वो अपने आंगन में बैठ रखी थी। उसका पति किसान था, खेत में से घर आया, और जब वो बैठ रखी थी तो उसके पास में बैठ रख करके उसके घुटने में अपना सिर रखा और सो गया। पति गोद में सो रखा है, एक छोटा सा बालक था जो घुटने के बल चलता था। आंगन में खेल रहा था, तो आंगन में ही एक अग्नि कुंड था, कोयले आदि डाल रखे थे उस कुंड में। तो बालक खेलते खेलते उस अग्नि कुंड के पास पहुंच गए। अब उस स्त्री ने सोचा, यदि मैं पति को शयन से उठाती हूं जो मेरे गोद में सो रखे हैं, तो पतिव्रता धर्म खंडित हो जाएगा, और नहीं उठाती हूं तो बालक यज्ञ कुंड में, अग्नि कुंड में जाकर के गिर जाएगा। चुप हो गई, नेत्र बंद कर दिए, पर अपने पति को नहीं उठाया। बालक खेलता खेलता उस अग्नि कुंड में जाकर के गिर गया। अब जैसे ही बालक गिरा, नेत्र बंद थे, वो स्त्री रोने लगी। उसके आंसू जब निकले तो आंसू जाकर के गिरे उसके पति के गाल पर, और जैसे आंसू गाल पर गिरा तो पति की नींद खुल गई। जैसे पति खड़ा उठा तो स्त्री दौड़ करके जाती है, उस अग्नि कुंड में देखती है तो अंगारों की जगह पुष्प बन चुके थे, और उसका बालक उस अग्नि कुंड में खेल रहा था। बोले वहां के बिहारी लाल गोविंद कहते, बोले गोपियों, इतनी शक्ति है पतिव्रता धर्म कि अनहोनी को भी असंभव को संभव बना दो। अब जाकर के गोपियों का धैर्य टूटा। बोले गोविंद, आप ही कथा जानते हैं, हम भी कुछ कुछ जानते हैं, सिर्फ आप नहीं जानते हैं। भगवान ने कहा क्या जानते हो? बोले सुनो, हमें भी कथाएं आती हैं। भगवान ने कहा क्या? तो एक गोपी कहते, बोले लाला एक बात बताओ, एक स्त्री है, उसका पति है सेना में, जैसे विवाह हुआ दूसरे दिन सेना से बुलावा आ गया, भाई तुम्हें आना है।
उसका पति जब जाने लगा तो उस स्त्री ने रोते हुए अपने पति से कहा कि जो आज अभी कुछ दिन पहले विवाह के दौरान ब्राह्मण पत्नी ने हमें शिक्षा दी थी पतिव्रता धर्म की, वो मैं कैसे निभाऊंगा? क्योंकि भगवत प्रेम में पतिव्रता धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, और पतिव्रता धर्म में ज्यादा नहीं तो कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कारो न गृहणीयात् ज्येष्ठः पत्यः कलत्रयो। सबसे पहले पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ये पतिव्रता धर्म कहता है। किसका नाम नहीं लेना चाहिए? और आजकल पति का नाम लेना ही सबसे अच्छा लगता है कि हाँ, पर पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ये तक कहा गया एक तिल के बराबर आयु कम हो जाती पति की एक बार नाम लेने से। और श्रेयस्कारो न गृहणीया, जो घर में लक्ष्मी चाहते हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए? आत्म नाम, बार बार अपना भी नाम नहीं लेना चाहिए या अपने से बड़ों का। गुरुर नाम, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए बार बार। मुख से बाहर गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। नामाति कृपणस्य च, कंजूस का नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए, अन्यथा कंजूस ही बन जाते हैं। श्रेयस्कारो न गृहणीया, जो घर में स्त्री लक्ष्मी चाहते हैं, ज्येष्ठा पत्त कलात्रियो, अपने बड़े पुत्र का और पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब बड़े पुत्र का नाम क्यों कहा है शास्त्रों में? उसके पीछे कारण है। एक स्त्री 3 के अधीन होती है, पहले पिता के, फिर पति के और फिर पुत्र के। तो बड़े पुत्र का जो वास्तव में नाम है, उस नाम को न लेकर के कोई उपनाम रख करके उससे संबोधित करना चाहिए, ये हमारा शास्त्र है। पर औरों के नाम जो छोड़ो, पर जो सबसे श्रेष्ठ है वो है पति का नाम, जो नहीं लेना चाहिए। पति परमेश्वर के रूप में होते हैं। पति के शयन के बाद सोना चाहिए, पति के उठने से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। पर आजकल बेचारा पति बिस्तर लगाएगा, पति बिस्तर, पति सामने हो, ध्यान देना, ये शास्त्र वैसे नहीं बने हुए। पति सामने हो तो कभी भी बिना श्रृंगार किए हुए पति के सामने नहीं जाना चाहिए, और पति जब पास में ना हो तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्रृंगार पति को ले जाने के लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए है, न कि दुनिया वालों को। और अब क्या है, दुनिया वालों को ले जाने के लिए श्रृंगार है, पति तो। तीसरा, जो सौभाग्य की वस्तुएं होती हैं वो हमेशा धारण करनी चाहिए। माथे का सिंदूर, माथे की बिंदी, कानों के, नाक के, गला, हाथ, पैर और पैर की उंगलियां, बिछुए आदि, ये कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। यही तो सौभाग्य की वस्तुएं हैं, इन्हें हमेशा धारण करके रखना चाहिए। ये पति को दीर्घायु बनाने के कार्य करते हैं, पर आजकल धीरे धीरे ये भी समाप्ति की ओर है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उस स्त्री ने कहा कि स्वामी, आपने जो अभी शिक्षा मैंने ग्रहण करी थी कि पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी, तो वो कैसे कर पाऊंगी मैं? क्योंकि तुम तो जा रहे हो, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि तुमने भोजन कर दिया तब मैं भोजन करूंगा? पति का जूठा पत्नी के लिए प्रसाद होता है, पर पति और पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, यह भी शास्त्र निषेध करता है। एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, यह भी शास्त्र निषेध करता है इस चीज। उस स्त्री ने जब ये बात कही तो उस पुरुष ने कहा, भैया ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, ये मेरी तस्वीर ले और इस तस्वीर को तो भोग लगाना, इसे सुलाना, इसे उठाना, जो भी कर्म करने, इसे मेरा रूप मान करके कर ले। गोपियां कहने लगी, बोले लाला, एक दिन उसका पति, वो अपने पति की तस्वीर को भोग लगा रही थी, खिला रही थी, इतने में उसका जो वास्तव में पति वो दरवाजे पे आ गया, वो दरवाजा बजाने लगा। अब गोपियां कह रही, बोले लाला, हम तुमसे एक प्रश्न करते हैं कि तुम बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? पति की तस्वीर को जो भोग लगा रही है वो छोड़ना चाहिए, या वास्तव में जो पति आ रखा है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए? भोग लगाना आधे में छोड़े या फिर दरवाजा खोले? गोविंद ने कहा, बोले तो हे गोपियों, जब वास्तव में पति आ गया
जब सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा है तो उसकी तस्वीर को भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? भोग वहीं छोड़ करके पहले पति के लिए दरवाजा खोले। गोपियों ने कहा, बोले लाला हम भी तो वही कर रहे हैं, हम कौन सा अलग कर रहे हैं? गोविंद ने कहा मैं समझा नहीं। बोले लाला जब हम आई थी यहाँ तो आपने यूं कहा था कि जब तक मैं नहीं आता तब तक संसार में पति के रूप में मुझे देखना, जो भी तुम्हारा पति है उस रूप में मेरा चिंतन करना, अर्थात वो मैं हूं जो तुम्हें पति के रूप में मिल रहा। आज तक हमें तुम प्राप्त नहीं हुए थे तो हम उनकी सेवा में नहीं थे। अब जब वास्तव में आप आ गए हो तो हम जो उस पति को आपने हमें सौंपा था उसका क्या करेंगे? हम तो आपके पास आ गए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान हो गए गदगद। और जब भगवान गदगद हुए तो प्रसन्न होकर के गोपियों के साथ भगवान यमुना जी के तट पर नृत्य करने लगे। बोले बाके बिहारी लाल की। और जब नृत्य करने लगे तो इतने में गोपियों को मन में अभिमान आने लगा। ध्यान देना भगवान, अभिमान एक ऐसा है जो परमात्मा सबको सबसे पहले दूर करता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक जीवन में मैं रूपी अभिमान रहता है तब तक परमात्मा नहीं आता, और जब मैं रूपी अभिमान चला जाता है तब भगवान की प्राप्ति। गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि देखो देखो आज श्याम सुंदर हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान ने सोचा हे गोपियों तुम्हें आज ही अभिमान आना था, इसलिए भगवान एक अपनी प्रधान गोपी को, देखो भागवत जी में राधा का नाम स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, परंतु बिना राधा के कोई श्लोक भी पूर्ण नहीं। स्पष्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सुखदेव जी के गुरु कौन थी वास्तव में? गोकुल में राधा। एक तो गुरु का नाम नहीं लेते, दूसरा राधा बोलते ही सुखदेव जी को समाधि लग जाती थी सिर्फ राधा उच्चारण करने पर। तो अन्य उपनामों से राधा को संबोधित कर रखा कि यहाँ पर जब रास हो रहा था तो भगवान अपनी एक प्रधान गोपी को लेकर के वहां से चल पड़ता। अचानक गोपियों ने देखा कि कोई नहीं है, गोविंद यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियां विरह करने लगी, ढूंढने लगी इधर उधर। पेड़ों से पूछा, तुलसी दल से पूछा कि गोविंद कहीं देखा है, पर नजर पड़ी एक गोपी की कि 4 चरण जा रहे हैं, 2 भगवान के और 2 उस गोपी के। उन चरणों का आश्रय लेकर के गोपियां आगे जाती हैं कि देखो देखो भगवान के साथ अवश्य वो प्रधान गोपी अर्थात राधा के साथ में भगवान जा गया। प्रभु प्रेमियों जब आगे चल करके 4 पैर की जगह 2 पैर बन गए। कैसे कि जब काफी आगे चले गए तो राधा जी ने कहा हे गोविंद मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो भगवान ने जब राधा जी को से ये सुना तो क्या किया? एवं मुक्ता प्रियामाह स्कंदः आरुह्यतामिति। भगवान ने राधा जी को अपने स्कंदों में बिठा दिया, अर्थात अपने कंधे में बिठा करके आगे ले गए। अब तक 4 चरण थे, अब हो गए चरण 2, पर एक व्यक्ति के चरण में और 4 व्यक्तियों के चरण में बहुत फर्क हो, और 2 चरणों के आश्रय लेकर के आगे जा रही हैं, और अचानक वो 2 चरण भी गायब हैं, और वहां पर विलाप करने लगी कि न जाने वो श्याम सुंदर कहां चल गए। और मन में कहने लगे कि अब तक जो उनके साथ गोपी थी वो कहां चली गई होगी। इतने में राधा जी ऊपर से आवाज देती थी पुनः मुझे उतारो। गोपी ने उतारा, बोले तुझे क्या हुआ? बोले जो तुम्हारे मन में हुआ वही मेरे मन में हुआ। और पुनः तुलिनमागत्यः कालिंद्यः कृष्ण भावना। सारी गोपियां वन में भटक भटक करके और फिर आते हैं यमुना जी के तट पर, और यमुना जी के तट पर आकर के उस गोविंद को पुकारती हैं। क्या गोपियां कहती है ना, मैंने लाखों के बोल सहे सावरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे
सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए तेरे लिए मोहन तेरे लिए मोहन तेरे लिए ओ तेरे लिए श्यामा तेरे लिए श्यामा तेरे लिए मैंने लाखों के ओ मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए देखी जब से सूरत तुम्हारी देखी जब से सूरत तुम्हारी दीवानी भाई श्यामा तुम्हारी दीवानी भाई श्यामा तुम्हारी वो भी आगे रही है लाला श्यामा जो प्रेम गली में आया ही नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने इसने कभी प्रीति लगाई नहीं इसने कभी प्रीति लगाई नहीं वो प्रीति दीवाना क्या जाने वो वो क्या करी लाला तुम्हें शायद प्रेम करना नहीं आता इसलिए अब हम तुम्हें प्रेम सिखा नहीं सकते हैं इसलिए मेरे नैनों से ओ मेरे नैनों से धीरे बहे सवरिया तेरे लिए मेरे नैनों से धीरे बहे सवरिया तेरे लिए लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए घर अंगना को है सुहाए घर अंगना को है सुहाए तेरे दर्श बिना चैन न आए तेरे दर्श बिना चैन न आवे गोपियां करे लाला अब हम घर नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि तेरे बिना वो घर नहीं है इसलिए लाला सुनो श्यामा तुम तोड़े दो हमारा सके हम मोह
तुम मोर लुटाए बने मुझको, हम स्वप्न में चित न मोड़ने वाले, हम स्वप्न में चित न मोड़ने वाले। गोपियाँ कहने बोले लाला, हमने तुमसे प्रेम किया और हम अपने कारण भी ले सकते हैं, हम स्वयं को बदल सकते हैं, परंतु यदि तुम्हारी खुशी हमसे दूर जाने में है ना, तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम निरंतर आपसे प्रेम करते रहेंगे। जब तक ये जीवन है तब तक तुम्हारे बन करके रहेंगे, तुम्हें हम कुछ नहीं कह रहे, इसलिए आज हम तुम्हें स्वतंत्र छोड़ती हैं। हे लाला, तुम जोड़ लो प्रीति किसी से भले, हम और से प्रीति न जोड़ने वाले, हमें और से प्रीति न जोड़ने वाले। तुम छोड़ दो चाहे हमें प्रण को, तुम छोड़ दो चाहे भले हमको, हम किंतु तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, हम किंतु हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम हमें छोड़ दो, पर हम तुम्हारे बन करके रहेंगे, चाहे दुनिया हमें कुछ भी कह दे। इसलिए लाला, मोहे पागल, ओ मोहे पागल, मोहे पागल ये दुनिया कहे, सावरिया तेरे लिए, मोहे पागल ये दुनिया कहे, सावरिया तेरे लिए, ओ तेरे लिए श्यामा, तेरे लिए श्यामा, तेरे लिए, ओ तेरे लिए मोहन, तेरे लिए मोहन, तेरे लिए। ओ मैंने लाखों के, ओ मैंने लाखों के, मैंने लाखों के बोल सहे, सावरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे, सावरिया तेरे लिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस तरह से गोपियां प्रभु को पुकारती हैं। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्य कृष्ण भावना, समवेतः जगो कृष्णं तदा गमनकांक्षितः। भगवत प्रेमियों, गोपियां पुनः कारंदी के तट पर आए और गोपियों ने एक विरह गीत गाया, एक ऐसा दिव्य विरह गीत जिसे भागवत में गोपी गीत कहा है। और ये गोपी गीत गोपियों का विरह है। ये भागवत जी का एक तरह से प्राण है। यदि मनुष्य इस गोपी गीत को सुना जाए, उन गोपियों की उस विरह को, इस व्यथा को सुना जाए, तो अवश्य गोविंद ने जैसे गोपियों को दर्शन दिए, ऐसे हमारे हृदय में भी अवश्य प्रकट हो। भगवत प्रेमियों, आइए 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान के निमित्त ये गीत गाया। उन गोपी गीत की कुछ श्लोकों को हम सुनेंगे। आप सभी भी इस गोपी गीत में गोपी बनना, अर्थात अपने आप को प्रभु की गोपी मान करके, अपने सिर को ढक करके, जिनको याद है गोपी गीत या पता है तो मेरे साथ गाएंगे, अन्यथा नेत्र बंद करके, अपने नेत्र बंद रखना गोपी गीत में, और नेत्र बंद करके सिर्फ और सिर्फ उन श्याम सुंदर की छवि अपने नेत्रों के आगे हो। भाव ये हो कि गोपियों के साथ हम भी यमुना जी के तट पर बैठे हुए हैं और यमुना जी के तट पर उस गोविंद को पुकार रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अथ गोप्यो वाचः जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रा
गोपियां कह रही हैं जयति तेदिकं जन्मजा बजा श्रेयते विरह शश्वतंत्रहि दैत्य दृश्यतां दिक्ष्विता महास कोई धृतः शवास्तां विजय। हे नाथ, गोपियां रोदन करते हुए उस गोविंद को पुकार रही हैं, बोले प्रभु आपके जन्म की वजह से ये ब्रजमंडल स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बन गया है। स्वयं साक्षात इंद्र लक्ष्मी भी यहाँ पर आने के लिए वास करने के लिए तरसती हैं और परमात्मा की अनन्य कृपा से इस ब्रज में हमें वास मिला है। ये आपकी हम पर बड़ी अनन्य कृपा है। एक गोपी कहने लगी, बोले प्रभु हे लाला, आज जो तुम हमें छोड़ करके गए हैं ना, इस ग्रह रूपी अग्नि में तुम हमें जला रहे हैं। अरे क्यों बचाया हमें कालिया नाग से? उस दिन दावाग्नि से हमें मरने देते, कालिया नाग से हमें क्यों बचाया? अरे मरने देते, हमें छोड़ देते, उस समय का मरण हमें एक बार पीड़ा पहुंचाता। पर जो तुम इस तरह से बार बार हमें तड़पा करके मार रहे हो, ये विरह रूपी अग्नि हमसे सहन नहीं होगी। गोपियों ने कहा, बोले लाला
सो गाइस बाहर आए थे, आद्या बाहर जाने को बोल रही थी, चीकू भी बाहर है और ये विंसर मोहन जी जो विंसर लेके आए हैं आज, इसमें चीकू बैठ के शैतानी कर रहा है। ये हमारी नई गाड़ी विंसर है, पता है रे ना, अपने आप ताकि चाबी लेके अंदर बैठे ना तो गाइस अभी आपको ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अभी ना काश भी बंद कर दिया। आद्या भी है, आद्या देखो गाड़ी। ऐसे हो गया अपना काश देख, देखो अपने आप हो गया अपना अपना काश देखो ना, खोलोगे ना तो अपने आप ही ऑन हो जाएगी। आपके साथ कौन कौन आया गाड़ी में बताओ? मैं नहीं बताऊंगा। आद्या आ जाओ ना अंदर। नहीं, आपके साथ कौन कौन आया गाड़ी में? पापा मम्मी मैं दादी दादू और कोई नहीं। और नानी नहीं आई? आई बताया कि नहीं कर? इसका गेट ना, इसका गेट दे। तो चीकू गाड़ी में बैठ के शैतानी कर रहा है बस। आद्या शांत खड़ी है, इसको खाइला कर दो। करने दो नानू को नानू नहीं मुझे भी आने दो। अच्छा रुक जा यार, इसकी सीट पीछे करने दे फिर। कैसे होती है? 2 hours later. हो गई, इससे ज़्यादा पीछे नहीं होगी अब वो। ऐसे खुलता है अपने आप, और खोल के देखो। ओ कहाँ आई ये गाड़ी? आद्या और चीकू बैठे, हेलो हेलो। ऐसे नहीं करते, पहली बार नई गाड़ी में बैठते हैं तो। आद्या देखो ये, ओए ओ ये स्टीयरिंग। आहा बैठना है और नहीं बैठना अभी अपना गाड़ी ना खोल। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मम्मा? पूजा में जय जय, चलो मम्मा पास चले। दे देखो उसकी हमारी गाड़ी की चाबी का हाथ में लो, अभी तुमको लॉक करके देखो, बहुत आसानी से देखो। अरे एसी बंद कर दिया चीकू, चलो अनलॉक करो से। अभी हमको अंतर ध्यान में समुद्र के मध्य में एक पुरी का निर्माण करवाया जिनका नाम था द्वारिका, और वहां पर भगवान रहने लगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। प्रभु प्रेमियों, बलराम जी का विवाह तो रेवती के साथ संपन्न हो गया था, रेवत रावण की पुत्री के साथ। अब भगवान कृष्ण ने भी सोचा कि मेरा भी विवाह हो जाए। जैसे सोच ही रहे थे, एक ब्राह्मण आते हैं, जिस ब्राह्मण को रुक्मणी ने भगवान कृष्ण के पास भेजा था एक पत्र लिख करके। सुखदेव जी से कहते हैं, बोले राजन, राजा सीध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यका च वराननः। एक राजा है भीष्मक, उनके 5 पुत्र और एक कन्या है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रेवत और पुत्री का नाम है रुक्मी। सबसे बड़ा पुत्र है, उसका नाम रुक्मी है, और पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मी का मित्र है शिशुपाल, और शिशुपाल से रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह हो जाए, परंतु रुक्मणी ने लोगों से प्रभु के बारे में सुना, गोविंद के बारे में, तो मन ही मन परमात्मा से प्रेम करती थी। जब विवाह निश्चित हो गया तो रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, एक ब्राह्मण के हाथ में दिया कि जाओ गोविंद को पकड़ा देना, द्वारिकाधीश को। ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के प्रभु के पास गए, बोले भगवान ये रुक्मणी ने भेजा है, आप पढ़िए। तो रुक्मणी पत्र में क्या लिखती है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशमतामखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चेत्रमपद्रपं मे। क्या कितना
प्रकृति श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे भगवान, जब से आपके गुणों के बारे में सुना तब से आपसे प्रेम करने लगा। मन वचन मनसा वाचा कर्मणा से मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। इसलिए हे नाथ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से विवाह कर दें। क्यों? क्योंकि प्रभु का तुम मुकुंद महलाम। बोले भगवान, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर के हिस्से को श्रृंगार नहीं जाए। मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, परंतु मैं नहीं करना चाहती। यदि आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। इसलिए ना मुझे लेने आया। जय हो राधा रानी की, हमारी प्यारी राधा रानी। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाओ। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाओ। आना चाहता ना हूँ मैं हर बार सांवरे। आना चाहता ना हूँ मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया। राम प्यारी राम की। देखो, आप लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, बिल्कुल खड़े हो जाओ। आगे आगे कर दो दोनों को, कृष्ण जी को रुक्मणी जी को। यहाँ ले आए? आ जाओ, आप इधर आ बड़े प्रेम से झूमते हुए गाना है। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सावन में हरि लाल की। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। और सांवले हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सांवले हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दोनों पे घूमिए। नच लेने दे रे मैनू नच लेने दे। नच लेने दे रे मैनू नच लेने दे। मैं नचना होनी मैं नचना। मैं नचना मोहन दे नाल। मैनू नच लेने दे। मैं नचना मोहन दे नाल। मैनू नच लेने दे। होनी मैं नचना मोहन दे नाल। आज मैनू नच लेने दे। मैं नचना मोहन
नच के मनावा घनश्याम आज मैनू नच लैण दे नी मैं नच के मनावा घनश्याम आज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद पूजा कर दे तुम्हारी आरती कर दे तुम्हारी हम सब वर देवा ओम जय गणपति देवा के बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुम मरी जाओ आरती गाओ प्यारे तुम करी जाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ माँ के बिहारी तेरी सो गाइस आज की कथा समाप्त हो चुकी है। अभी बज रहे हैं 7:10 हो रहे हैं। हमने प्रसाद बांट दिया है, सब नीचे चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। बस मैं ऊपर आया था, थोड़ा सा फ़ोन चार्ज करने अपना आया था, तो अभी हम जाते हैं नीचे चाय पियेंगे। और गाइस एक सैड न्यूज़ है। चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मैंने एक बैग मंगाया था अपने लिए, टेक बैग, जो कि मुझे कल ही चाहिए था, क्योंकि कल हम जा रहे हैं ट्रिप पे कसौल। उसमें अपना लैपटॉप रखता, उसमें अपना थोड़े बहुत ट्रैकिंग के लिए थोड़े कपड़े रखता। अब अमेज़ोन वालों ने कहा है कि वो बैग कल नहीं आएगा, वो आएगा परसों। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वही पे कल शाम रात को मेरी बस है और परसों बैग दे रहे हैं। डिप्रेशन। मेरा तो पूरा प्लान बिगड़ गया। अब पता नहीं गाइस क्या होगा, कोई दूसरा बैग लेना पड़ेगा अच्छा सा। मतलब वो बढ़िया बैग था, पता है, उसके रिव्यू देखे थे मैंने, बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था, स्पेस था उसमें, लैपटॉप के लिए अलग से स्लीव थी, प्रोटेक्ट करता, सब रहता। पता नहीं गाइस, देखते हैं। तो बस कुछ नहीं, नीचे जाते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। चलो मेरे पास आओ। आप जाओ ना उसके पास। अब बात तो सही है। दूर भाग रही है उससे, अभी आएगा तो दूर मत भागना उससे। नहीं अब अंकल आप हटो ना। क्यों? खेलने दो उनको। एक बार दे दो। फैनी, ये चीकू नाम फैनी है, बोलो फैनी। फैनी नाम पकड़ो मत टिशू। फैनी, हेलो फैनी। दूर क्यों भाग रहे हो उससे? कर थोड़ा ना रहा है वो। काटी काटी करी। आपका है बिस्किट ये? आपका काटेगी? क्यों काटेगी? देखो कहाँ काट रही है, देखो। अब मिल के खा लेना, घर में और रखे हैं, और रखा है घर में चीकू। इशू
तो घर में और रखे, इसमें रोने की बात क्या है? मैं दिखा दूंगा कितने रखे हैं, पूरे पूरे डब्बे रखे हैं, पैकेट रखे हैं। मामा इसको खाने देना। बेटा वो नहीं, वो इसको नहीं दो बेटा, खा लिया। ऐसा मत दो ना, इसको बिस्कुट नहीं देने, वो क्या देना है? वो अपना खाना खाता है ना। ये अपना खाना खा। ओहो खाने पहले ये की है, जाओ पास जाओ ना, उसको दूर क्यों जा रही हो उससे? आने दो उसे अपने पास। ये लो खा लो, आप खा लो, आप इसको मत देना, डॉगी को मत देना बेटा। आजा ना खा चुका तो खाना, अब डॉक्टर के पास जाएगा ना, फिर आके देंगे आपको। हाँ सो गाइस 9:30 बज चुके हैं और चाय वाय नाश्ता सब कर लिया था। थोड़ा देर बैठे थे हम ऊपर, मैं अपना लैपटॉप में काम कर रहा था। तो बस अभी नीचे आ रहे, खाना खाने का टाइम हो गया है। और ये बच्चों ने देखो, उससे बच्चों ने नहीं, मोहित जी ने उनके लिए टेंट का मिगलू बना दिया है। और रूम की हालत बच्चों ने ऐसे कर दी है। बस अब जाते हैं ऊपर, नीचे सॉरी, खाना खाने, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस खाना वाना खा लिया है, नीचे बैठे हैं सब। आद्या, मैं बैठा था वाईफाई के पास मंदिर के कमरे में, अपलोड पे लगाने के लिए वीडियो। आज जल्दी सोने जाएंगे क्योंकि कल है लास्ट डे, जल्दी उठना है हमें और भंडारा भी है। तो बस बाय 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 बाय। बाहर निकल दो। आखिर फैन का है फैन। तो मिलते हैं आपसे ऊपर। मुझे लगता है कल की तरह भी लेट होने वाला है सोने में, शिट, क्योंकि ये बहुत टाइम लगा रहा है यार। आज तब भी छोटी है, कल के मामले में हाफ लेंथ की वीडियो और साइज़ तो वो 9 GB था, ये 2 GB, मतलब बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 4.5 या दैट्स करेक्ट। तो देखते जल्दी हो जाए, 2.5 घंटे दिखा रहा है यार ये। नो नो नो, होपफुली जल्दी हो जाए। बैठे हैं अभी, 10 बज गए, जाना है वैसे तो हमें जल्दी सोने। चलो मिलते हैं ऊपर आपसे। सो गाइस रात के 11 बज रहे हैं, हमने खाना खा लिया, बस सोने जा रहे हैं। और फाइनली वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज सिर्फ 11 ही बजे, हाँ लेट नहीं करा। बस अंदर सब सो चुके हैं, चीकू, दीदी, जीजू, अंकल, आंटी, पापा मम्मी नीचे और दीदी जीजू सब नीचे। तो बस मैं भी सोने जा रहा हूँ। मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि कल जल्दी उठना है। कल है डे 7, जिसमें पहले कथा, फिर हवन, फिर भंडारा। तो जल्दी उठना पड़ेगा, शायद 8 बजे 9 बजे। तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग।